हो या ना हो, मंत्री जी के माध्यम से बैठ करके हम सबका काम हो, और जिस दिन हमारे आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण का घोषणा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को मंच पर ला करके हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। और मिश्रा जी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर काम नहीं होगा तो फिर अगले रूट मैप के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी, कि मैं निर्णय लूंगा, और निर्णय करके फिर मैं अगले कदम के लिए अपने सभी उन सम्मानित जनप्रतिनिधियों से जो हमारे लिए वकालत कर रहे हैं, हमारे पैरवीकार हैं, उनसे बता करके, उनको सूचित करके, और फिर अगली तैयारी करने का हम काम करेंगे। इसलिए सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल धैर्य के साथ काम करें। हमारी टीम और हमारे लोग, जिसकी जितनी क्षमता है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और पूरी तरह से करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्रों के समस्याओं के मूल समाधान और समूल समाधान के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रत्येक दिवस 1 घंटा दे करके इन सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों को संजीवनी देने का काम करते हैं। ये आपका कोई इतना बड़ा विषय नहीं था। तमाम लोग हमसे बहस करते हैं, शुक्ला मिश्रा जी रोज एक चैनल, रोज 1 घंटा चलाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि मिश्रा जी आपको जीवन दान दे रहे हैं, मिश्रा जी आपको संजीवनी दे रहे हैं, मिश्रा जी आपको जगा रहे हैं, और उसके बदले मिश्रा जी से केवल आप जुड़ करके अगर उनकी बात सुनते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ दे नहीं पा रहे। तो मिश्रा जी का आभार और धन्यवाद पूरे संगठन की तरफ से है कि आप माननीयों को ला करके हमें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, माननीयों को ला करके हमारी बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन सभी सम्मानित माननीय विधान परिषद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्यों को धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने सदन में, चाहे वो पक्ष के रहे हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, जिन्होंने भी हमारी बात को गंभीरता से उठाकर मेरे दर्द को साझा करने का काम किया है, उन सबको धन्यवाद। उसमें अगर सत्ता पक्ष के आदरणीय महाराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भरी सदन में और पहली बार सत्ता में रह करके और शिक्षा मित्रों की वकालत सदन में किया, और सभापति जी ने हमारी बात पर, हमारी समस्या के समाधान के लिए उनकी बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को संदर्भित करने का काम किया। इसके लिए बधाई। माननीय विपक्ष के तमाम नेताओं ने हमारी बात सत्ता पक्ष से बड़ी विनम्रता से यह कहा कि यदि मेरी त्रुटि रही हो तो आप सुधार करके इनको जीवन दान दे दीजिए, इसके लिए बधाई। और जितने भी लोग हमारी, चाहे आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी हों, चाहे आदरणीय अवनीश जी हों, चाहे उमेश जी हों, चाहे आदरणीय अरुण पाठक साहब हों, चाहे आदरणीय ढिल्लो साहब हों, इन सभी लोगों ने बड़ी ही मैं कितना बधाई दूं कम है कि बड़ी मेहनत के साथ आदरणीय श्री चंद शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम लोग इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और ये चाहते हैं कि हम इसी नेतृत्व में, इन्हीं अपने अग्रजों के नेतृत्व में अपनी सफलता के लक्ष्य को प्रदत्त हो, प्राप्त करें, और सभी शिक्षा मित्रों के जीवन में, अनुदेशकों के जीवन में खुशहाली हो। इसीलिए मिश्रा जी हम लोग, और पुनः मैं कहता हूं कि इस्तीफा देना, मौत को गले लगाना, रण को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सचहै विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम सब इस समय विपरीत परिस्थिति में संघर्ष कर करके कांटों में राह बना करके शिक्षा मित्रों को उनके समाधान और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपके भी जिम्मेदारी